जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर का एक चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझा देंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, सारा सवाल यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ में आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। पहले हम लोग समझेंगे, प्रैक्टिस सेट तो आप लोग को मिलेगा ही, फ्री में मिलेगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप लोग ना लो। देखिए, पहला सवाल में आपसे बोला गया है कि हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, क्या है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, किसने लिखी है आपको बतानी है। तो इसका जो लेखक है वो कौन है, खुशवंत सिंह है। ठीक है, पता चल गया, खुशवंत सिंह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल में आपसे पूछा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो लेखक है वो कौन है, तो खुशवंत सिंह है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी मैंने कर दिया, इंग्लिश में भी है, ताकि आपको समझ में आए। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है वेयर वाज द ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग। दादाजी की तस्वीर कहाँ टंगी थी। तो दादाजी की जो तस्वीर टंगी हुई थी वो इन द ड्राइंग रूम, यानी कि कहाँ पर टंगी हुई थी, ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एकम्पनी द ऑथर इन द सिटी। दादी शहर में लेखक के साथ क्यों नहीं जाती थी। तो दादी शहर में लेखक के साथ क्यों नहीं जाती थी। ही वेंट टू स्कूल बाय मोटर बस। वो मोटर बस से स्कूल जाता था इसलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कह रहा है कि वाट डिड द स्पैरोज डू वेन द ग्रैंड मदर्स बॉडी वाज कैरिड ऑफ। दादी के शव ले जाने पर गुरैया ने क्या किया। जब दादी का शव ले जाया जा रहा था तो इसमें गुरैया ने क्या किया आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, वो टाइप नहीं हो पाया है। तो वहाँ उसमें था दे वेंट विथ फ्यूनरल प्रोसेसन, द चिरप्ड लॉडली, द फ्लू अवे क्विकली, इस तरह से था। तो उसका कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सही नहीं था, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, टेंशन ना ले। कह रहा है आपसे कि व्हाट डिड ऑथर ग्रैंड फादर वियर। लेखक के दादाजी क्या पहनते थे। ए बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी पहना करते थे वो। ठीक है, तो याद रहेगा आप सभी को। मैं हिंदी में इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़कर बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर आइए 6 में कह रहा है द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव हिज ग्रैंड मदर वॉज एवरी यंग एंड वाट। कह रहा है कि लेखक को विश्वास नहीं था कि दादी कभी जवान और क्या थी, और क्या, प्रीति यानी कि सुंदर थी, और कभी जवान और सुंदर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 में। इसमें कह रहा है ग्रैंड मदर वाज द पोर्ट्रेट एज ए वेरी वाट लेडी। दादी को कैसी महिला के रूप में दिखाया गया है। तो एक रिलीजियस महिला, यानी कि एक धार्मिक महिला के रूप में दादी को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि द ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड विथ द टीचिंग ऑफ विच सब्जेक्ट। दादी किस विषय की पढ़ाई से क्या थी, परेशान थी। तो इंग्लिश विषय की पढ़ाई से वो परेशान थी। वेयर डिड द ग्रैंड मदर कंपनी द ऑथर। तो दादी लेखक के साथ कहाँ जाती थी, तो टू स्कूल, कहाँ जाती थी, स्कूल जाती थी। ग्रैंड मदर बिलीव एजुकेशन शुड बी वाट टाइप। दादी कैसी शिक्षा में विश्वास करती थी। तो जो रिलीजियस बेस्ड हो, जो धर्म के आधार पे जो शिक्षा होता था उस पे वो क्या करती थी, विश्वास करती थी। ग्रैंड मदर व्यूज़ म्यूज़िक एज द मोनोपोली ऑफ होम। दादी संगीत को किसका एकाधिकार मानती थी। तो हार्लोट्स एंड बीगर्स, वेश्याओं और भिखारियों का। किसका, वेश्याओं और भिखारियों का। क्वेश्चन नंबर आइए 12 में। इसमें कहा गया है कि व्हेन डिड द ग्रैंड मदर कंट्रोल हर फीलिंग। दादी ने अपनी भावनाओं पर कब नियंत्रण रखा। ठीक है, तो व्हेन द ऑथर वाज गोइंग एबोर्ड। ठीक है, एब्रोड, यानी जब लेखक विदेश जा रहा था तब दादी ने अपनी भावनाओं पर क्या रखा, नियंत्रण रखा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया है कि द ग्रैंड मदर एक्कम्पेनिड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव होम। दादी परिवार के साथ किसे विदा करने और लेने जाती थी। तो ग्रैंडसन को। किसको, ग्रैंडसन को, यानी कि पोते को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आई। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहा है आपसे
व्हेन डिड मैनी स्पैरोज सिट क्विटली इन द कोर्ट यार्ड, यानी कि आंगन में बहुत सी गुरैया चुपचाप कब बैठी। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर की, जब दादी की क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तब बहुत सारी गुरैया जो है आंगन में चुपचाप बैठी। ठीक है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरी विथ हर, दादी अपने साथ हमेशा क्या रखती थी, तो जप माला, रोजरी, जिसको माला जैसे जप करते हैं ना, इस तरह से माला रहता है हाथों में, तो ये जप माला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हेन डिड द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर बिकम मिनिमल, दादी और लेखक के बीच बातचीत कब कम हो गया, तो व्हेन ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम, जब उसे अलग कमरा दिया गया, तो दादी और लेखक के बीच क्या हो गया, बातचीत कम हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कह रहा है वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया है, तो इन द विलेज विद ग्रैंड मदर, यानी कि गांव में अपनी दादी के साथ इसने क्या बिताया, अपना पूरा जीवन, मतलब सॉरी बचपन बिताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 में, कह रहे हैं व्हाट डिड ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर फॉर एवरी मॉर्निंग, दादी हर सुबह लेखक को किसके लिए तैयार करती थी, तो स्कूल के लिए। किसके लिए तैयार करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। तो ये थे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि हाँ जाके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं हमको प्रैक्टिस सेट, भैया कहाँ से मिलेगा, इसके MCQ प्रैक्टिस लगाना है। आपने तो समझा दिया, आपने सबका आंसर भी बता दिया, लेकिन प्रैक्टिस तो करना होगा ना भैया। हाँ प्रैक्टिस तो करना होगा बाबू। तो भैया प्रैक्टिस सेट इसका कहाँ मिलेगा वो बता दो। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आपको, वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है। बाकी आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम कुछ कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते रहेंगे। लेकिन आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जिसको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमारे दिए गए नंबर पे सिर्फ एक मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर आपकी परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाएगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।